हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रा मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो आज मैं आप सभी के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है और बहुत सारे बच्चों की ये भी लास्ट मोमेंट की डिमांड रहती है कि मैम 10 डेज की स्ट्रैटेजी बता दीजिए। तो आज आप सभी के लिए मैं एम्स सीआरई 2026 के लिए लास्ट 10 डेज की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इसके रिगार्डिंग वीडियो लेके आई हूँ। तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद ही ये वीडियो बनाई गई है। अगर हम प्रीवियस ईयर के एनालिसिस अगर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे वीडियो में सारी डिटेल्स देखने को मिलने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि ऑलरेडी आपको पता होगा, जिनको नहीं आइडिया है उनको एक बार मैं समराइज कर देती हूँ चीजों को। एम्स एग्जामिनेशंस जो सीआरई है, सीबीटी एग्जाम होता है, इसमें 100 एमसीक्यूज रहते हैं आपके, जो कि 400 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से 4 मार्क्स ईच पॉजिटिव को मिलता है और वहीं पे 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है। करेक्ट। तो नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 1/4 नेगेटिव जाता है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 80 क्वेश्चन में। जो आपका पेपर आता है, पेपर का पैटर्न अगर हम देखें तो पेपर का पैटर्न कुछ इस तरीके से रहता है आपका कि 80 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चंस जो हैं वो फार्मेसी के रहेंगे, फार्मेसी डोमेन के, और रिमेनिंग जो 20 क्वेश्चंस रहेंगे वो नॉन फार्मा सेगमेंट में रहने वाले हैं। तो टोटल हो गए आपके 100 एमसीक्यूज। अब इसमें भी टाइम लिमिट है। यहाँ पे टाइम लिमिट क्या है वो हम देख लेते हैं कि 5 सेक्शन में इसको डिवाइड कर देते हैं। ये सेक्शनल वाइज होता है ये आपका एग्जामिनेशन। तो 5 सेक्शन में इसको डिवाइड किया जाता है। ईच सेक्शन 20 क्वेश्चंस कैरी करते हैं और आपको टाइम दिया जाता है 18 मिनट्स का। 18 मिनट्स का आपको ईच सेक्शन में टाइम गिवन किया जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपको अपनी स्पीड मैनेज करके चलना है। कोई भी क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा भाई, स्पीड का गेम है ये। और एक्यूरेसी, स्पीड के साथ में एक्यूरेसी भी मेंटेन करके रखनी है। तो फर्स्ट अगर हम स्टार्टिंग से बात करते हैं तो 10 डेज अपने पास रह गए हैं। तो फर्स्ट 3 डेज की अगर हम आज से शुरुआत करते हैं तो हैवी वेटेज वाले जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इसमें फार्माकोलॉजी हो गए, मेनली तो यही इंपॉर्टेंट है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, एंड इसके अलावा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की हम बात करेंगे। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, हॉस्पिटल फार्माकोलॉजी, ये वाले सेगमेंट्स आ जाते हैं। तो फार्माकोलॉजी में आपको क्वेश्चंस जो है, फ्लैश कार्ड, ये सारे टेबल्स, फ्लैश कार्ड, इन सबको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना है। तो डे 1 पे आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जितना है, एएनएस का, सीएनएस का, सीवीएस का, इन सबके क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसको एक बार गो थ्रू करना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अब आपको गो थ्रू ही करना है, कोई नया भी चीज आप नहीं पढ़ोगे यहाँ पे। तो फोकस करना है रिसेप्टार्स पे, अल्फा बीटा रिसेप्टार, डोपामीन, सेरोटोनिन, इनसे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो पहले तो हम इस पे फोकस कर लेंगे। फिर डे 2 पे आएंगे। डे 2 पे जैसे ही आप आओगे तो कीमोथेरेपी, कंप्लीट कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स, पूरा एंटी कैंसर अच्छी तरीके से, जितने भी आपके कंप्लीट कीमोथेरेपीज को कवर करना है, क्योंकि कीमोथेरेपी एंटीबायोटिक्स के क्वेश्चंस काफी सारे देखे गए। अगर एनालिसिस अगर आप करते हो तो काफी सारे क्वेश्चंस आपको इससे मिलेंगे। इवन केस स्टडी रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। तो केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी है। एम्स सीआरई के लिए जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, इसमें हम ऑलरेडी मंडे की जो क्लासेस चलती हैं उस क्लास में मैंने आपको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के नाम से केस स्टडी का प्रैक्टिस करवाया हुआ है। एक बार वो भी क्लास एक बार चेक कर लीजिएगा। देन इसके अलावा एनएसेड जो है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में, इनको तो जितने भी निमोनिक्स हैं उनको एक बार से समराइज करने की कोशिश कीजिएगा। और कुछ सिंड्रोम से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आपका ग्रे बेबी सिंड्रोम हो गया, रेड मैन सिंड्रोम हो गए आपके, ये सारे ड्रग्स से रिलेटेड, क्लोरमफेनिकॉल, वैंकोमाइसिन, इन सारे ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को एक बार हमें चेक करना है। एडवर्ड ड्रग रिएक्शंस डन। तो डे 2 कंप्लीट हो गया। नाउ डे 3 की तरफ मूव करते हैं। तो डे 3 में कंप्लीट एंटीडोट्स, पॉइजनिंग, टॉक्सिकोलॉजी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हैवी मेटल पॉइजनिंग हो गया, ये आप देख लीजिएगा। इमरजेंसी ड्रग्स क्या है, फिर उसके अलावा अगर हम देखें ऑर्फन ड्रग, एसेंशियल ड्रग, इनसे क्वेश्चंस रहते हैं आपके। ऑर्फन ड्रग, एसेंशियल ड्रग्स, डन है। तो इमरजेंसी सिनेरियोज में अगर देखें तो एट्रोपिन, ऑर्गेनोफॉस्फेट, हैवी मेटल पॉइजनिंग, पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी, इन सब से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम डे 3 पे कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो 3 दिन हमने गिवन किया, अपना टोटली डेडिकेटेड दे दिया
किसको, फार्माकोलॉजी को। नाउ हम मूव करेंगे 4th डे पे। तो 4th to 5th डेज की अगर बात करें तो फार्मास्यूटिक्स और उनके जो कैलकुलेशंस हैं उनको एक बार आपको चेक करना है। तो फार्मास्यूटिक्स डे 4 पे आपको फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, पोसोलॉजी जो है, जो फॉर्मूलाज हैं उनको एक बार चेक कर लीजिएगा। टैबलेट कैप्सूल से रिलेटेड फॉर्मूलाज के क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं, डेलिंग्स फॉर्मूला, यंग्स फॉर्मूला, इनको आप देख लीजिएगा। देन एलिगेशन मेथड्स को आपको चेक करना है, आइसोटोनिसिटी कैलकुलेशंस, ये सारी चीजें आपको एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। डे 5 पे आ जाओ बेटा। डे 5 पे जैसे ही आएंगे, डोसेज फॉर्म जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, रिवाइज करना जरूरी है, डोसेज फॉर्म और इंडस्ट्रियल फार्मेसी। देखो बेटा, ये क्वेश्चंस, यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं, बायो अवेलेबिलिटी वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको जनरल फार्माकोलॉजी में भी कवर करवा दिए जाते हैं, राइट। तो वो भी कुछ चीजें आपको, दोनों चीजें मैनेज करते हुए चलना है। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी वगैरह भी एक बार रिवाइज जरूर से कर लीजिएगा, वो सूटिक्स में भी आ जाएगा, राइट, और फार्माकोलॉजी में भी। कैप्सूल्स के बारे में देख लिया, फ्रायबिलिटी टेस्टिंग हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, ऑटोक्लेव, इसकी टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टाइम कितना होना चाहिए। तो पैरामीटर रिलेटेड जो भी आपके रिलेटेड टू फार्मास्यूटिक्स है बेटा, उसको एक बार आप सारा का सारा डे 5 पे रिवाइज करेंगे। इस वक्त अपने को रिविजन करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डे 6 की अगर हम बात करें और 7th की, तो 6 और 7 डे पे आपको बेटा हॉस्पिटल, क्लिनिकल फार्मेसी एंड फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। देखो, फार्माकोग्नोसी का अगर हम देखें तो 2025 में क्या था कि जो पहला आपका एम्स का एग्जाम हुआ 2025 का, उसमें पूरा मतलब ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस में थे। फार्मा में से अगर हम देखें तो 75 क्वेश्चंस आपके फार्माकोलॉजी से आ गए थे, ठीक है। उसके बाद जब 2025 में सेकंड पेपर जब हुआ बेटा, तो सेकंड पेपर में इन्होंने 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन के करीब फार्माकोग्नोसी में से दे दिया, ठीक है। तो कुछ भी चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ भी चेंजेस मिल सकते हैं, तो इसलिए पढ़ लेना भाई, इसको छोड़ के मत जाना। हॉस्पिटल, क्लिनिकल, इन सबको पढ़ लीजिएगा एक बार। तो डे 6 पे हम बात करें अगर, तो डे 6 पे इन्वेंट्री कंट्रोल, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। हाँ, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आपका एम्स में पूछा गया था प्रीवियसली। अगर हम देखें 2025 की बात करते हैं, तो 2025 में ड्रग स्टोर मैनेजमेंट का क्वेश्चन था बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये एनालिसिस के बेसिस पे ये पढ़ना जरूरी है। फिर उसके बाद हम ABC, VED एनालिसिस, EOQ जो है, इन सब के एनालिसिस के बारे में पूरा का पूरा समराइज कर लेंगे। देन रिव्यू कोल्ड चेन स्टोरेज टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट है बेटा। स्टोरेज टेम्परेचर फॉर वैक्सीन और बायोलॉजिकल्स के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डे 7 पे। तो डे 7 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको फार्माकोग्नोसी का जो सब्जेक्ट है, इसमें विटाली मोरिन टेस्ट क्या है, तो केमिकल टेस्ट से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। एल्केलॉइड और ग्लाइकोसाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, और केमिकल टेस्ट। डे 8 पे आ जाते हैं फार्मा सेगमेंट का ही। तो डे 8 जो होगा बेटा, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि 2025 का ही पेपर एनालिसिस अगर हम देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से फर्स्ट, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से जूरिस से डायरेक्टली पूछे गए थे। इसके अलावा रिमेनिंग जो बचे हुए थे, मैनेजमेंट के क्वेश्चन थे और फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। फर्स्ट पेपर जब 2025 का हुआ था, क्लियर है। सेकंड पेपर में ज्यूरिस्प्रूडेंस भी था, फार्माकोग्नोसी भी था, फार्माकोलॉजी भी था, फार्मास्यूटिक्स के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मिक्स्ड एंड मैच करके क्वेश्चंस बने थे आपके। तो इसमें सारे शेड्यूल्स देख लेना बेटा, DNC एक्ट ये देख लीजिएगा। इसके अलावा शेड्यूल्स में जैसे शेड्यूल H हो गया, X हो गया, G हो गया, M हो गया, Y हो गए। शेड्यूल Y क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। शेड्यूल X जो है आपके नार्कोटिक ड्रग्स के लिए अगर हम बात करें, स्पेशल कॉशन मेडिसिन के लिए, इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। फार्मेसी एक्ट का पास हुआ भाई, इसका ईयर भी चेक कर लीजिएगा। NDPS एक्ट याद रखिएगा। MTP के बारे में याद रखिएगा भाई, MTP से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। MTP है ना, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का भी क्वेश्चन। अब आ जाते हैं नॉन फार्मा की तरफ। तो नॉन फार्मा के क्वेश्चंस को लास्ट मोमेंट पे हम जो रिवाइज करेंगे, 20 क्वेश्चंस आपके नॉन फार्मा के रहते हैं, इसमें पता ही है अपने को। तो बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स ये हो गए। बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, परसेंटेज वाले, प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हेल्थ स्कीम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहता है कि किस ईयर में पास हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। एंड देन कुछ क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, कुछ ही क्वेश्चंस थे जो कि इंग्लिश से पूछे गए थे, है ना।
इंग्लिश के कुछ ही क्वेश्चंस थे, 1-2 क्वेश्चंस मान के चलो आप, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। मेनली तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस थे और आपके कंप्यूटर रिलेटेड और हेल्थ सेगमेंट से रिलेटेड कि ये स्कीम कब पास आउट हुआ था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। जैसे कि एग्जांपल देख लो, प्रधानमंत्री जो जन औषधि वाला है, एक तो ये वाला भी यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आयुष्मान भारत वाला क्वेश्चन था आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है, या फिर जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस वगैरह कराई जाती है उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। डे 10 पे आ जाए भाई, तो डे 10 जो टाइम है, जैसा कि आप सब इमेज में देख ही पा रहे हो, तो डे 10 है, तो इस पे थोड़ा रिलैक्स करना है। कोई भी नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, कोई भी न्यू टॉपिक मत उठाना बेटा। और फॉर्मूलाज को एक बार मगअप कर लेंगे, दिमाग में एक बार याद करने की कोशिश करेंगे कि हमने जो पिछले 9 दिन में पढ़ा है उसको एक बार समराइज करने की कोशिश करेंगे। दिमाग में ही ज्यादा जोर नहीं डालिएगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाइएगा और फुली एडमिट कार्ड और जो भी एनालिसिस वगैरह करना है, टेस्ट सेंटर पे जाना है भाई आपको, तो उससे पहले रिलैक्स मोड में रहना है। पैनिक सिचुएशन मत कीजिएगा, अपने साथ में एडमिट कार्ड कैरी कर लीजिएगा और आइडेंटिटी प्रूफ, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, ये भी साथ में रखना है, ठीक है। तो ये है आपका डे 10, प्रॉपर नींद लेनी है। लास्ट मोमेंट का यही है कि लास्ट मोमेंट पे अपनी सारे सामान जहाँ पे आप जा रहे हो सेंटर है, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, दैट्स इट, है ना। तो अगेन वेटेज के अकॉर्डिंग और उससे रिलेटेड अगर हम फोकस एरियाज देखें तो मैं एक बार समराइज कर देती हूँ आप सभी को। फार्माकोलॉजी जो कि मोस्ट वेटेज कह सकते हो आप सब्जेक्ट के अंदर में है, इसका वेटेज 5 है। ड्रग इंटरैक्शन के क्वेश्चन, एडीआर के क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटीडोट, क्लासिफिकेशन, इसको हम रिवाइज कर लेंगे। फार्माकोग्नोसी में केमिकल टेस्ट, मेडिसिनल यूज ऑफ ड्रग क्या है, इतना। फार्मास्यूटिक्स में कैलकुलेशन को हम 3 दिन के बाद जो 4th डे आता है आपका, यही वाला डे है फार्मास्यूटिक्स का। टैबलेट डिफेक्ट्स जो है उसको फिक्स कैसे करेंगे, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। स्टेरलाइजेशन लिमिट्स हो गए, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। हॉस्पिटल और क्लिनिकल रिलेटेड इन्वेंट्री कंट्रोल की बात करें, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग की बात करें तो EOQ, BED, ABC एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो इसमें शेड्यूल्स एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। एक्ट कब पास ऑन हुए थे, तो एक्ट का कब पास किया गया था इस एक्ट को, तो वो आप चेक कर लेंगे। बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे कि किडनी लिवर फंक्शन टेस्ट, एंजाइम पाथवे, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, करेक्ट। फिर नॉन फार्मा सेगमेंट में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर शॉर्टकट्स, हेल्थ सेक्टर, करंट अफेयर, एप्टीट्यूड, इन सब से रिलेटेड आपको देखना है एक बार, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिगार्डिंग कि 10 डेज की स्ट्रैटेजीज क्या रखनी है अपने को, इस पे फोकस करेंगे। तो सॉलिड कुछ 4 पॉइंटर्स आपको बताना है। एमसीक्यूज ये जरूर से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा भाई एम्स एग्जाम के लिए। ये एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। हर सेगमेंट के लिए आपको जो टाइम दिया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 मिनट फॉर एवरी 20 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो टाइम की प्रैक्टिस आप वैसे भी यूट्यूब चैनल पे कर ही रहे हो, टाइम की प्रैक्टिस के साथ में हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ही रहे हैं, है ना। पीडब्ल्यू फार्मा के चैनल पे प्रैक्टिस हो ही रही है आपकी डेली बाय डेली। तो इस तरीके से आपको अपने लिए बफर टाइम भी रखना है, ये याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, करेक्ट। लेवरेज एक्टिव रिकॉल फॉर ड्रग क्लास, तो एक बार एक्टिव रिकॉल कर लीजिए भाई ड्रग्स के बारे में। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि कुछ इस तरीके से आपको एक्टिवली रिकॉल करना है, राइट। क्लासिफिकेशंस, ड्रग नेम्स, उनकी जैसे एग्जांपल लूप डायूरेटिक्स, फोर्स योर ब्रेन टू नेम द ड्रग, फ्रोसेमाइड, टॉर्सेमाइड, मतलब कि ड्रग्स को एक तो आपको ट्रिक्स पे रखनी है सब कुछ को, है ना। निमोनिक्स और ट्रिक्स को एक बार याद कर लेना, डन है। लूप ऑफ हेनले, ये सब चीजें इस तरीके से ड्रग्स को आपको याद रखना है। मास्टर द एलिमिनेशन मेथड, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन मेथड। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस हमें ब्लैंक नहीं समझ में आ रहा है, तो हम
कई बार क्या करते हैं, ऑप्शंस से क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा 50% चांसेस होते हैं कि 2 ऑप्शंस वैसे ही गलत हो गए, तो रिमेनिंग बचा 2 ऑप्शन, उसमें हम अपना कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि कभी हमने पढ़ा था क्या इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से। तो एलिमिनेशन राउंड भी आप लगा सकते हो, और कोई स्टैटिस्टिकल टूल्स भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि हम अपना सकते हैं एक तरीके से। नेगेटिव मार्किंग वगैरह मत कीजिएगा, ज्यादा नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में तुक्का मत लगाइएगा। 1/4 नेगेटिव है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। डन। तो एलिमिनेशन मेथड, कॉन्फिडेंस जिस क्वेश्चंस पे हो उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा बेटा। जबरदस्ती ना टाइम वेस्ट करना है क्वेश्चंस को पढ़ने पे, कि बहुत टाइम तक हम पढ़ रहे हैं, 2-2 3-3 मिनट हमने एक ही क्वेश्चन को दे दिया, तो आपका हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ईजी हो, लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, 18 मिनट के बाद वो टाइम सेक्शन का खत्म है, नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे आप, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है कि टाइमली क्वेश्चंस को पढ़ें और उससे रिलेटेड आंसर मार्क करें। एनालाइज पास्ट रिक्रूटमेंट टेंडेंसीज की अगर हम बात करें, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पास्ट जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करा ही रहे हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स हो गए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड हो गए क्वेश्चंस, फिर केस स्टडी के क्वेश्चंस एम्स में पूछे जाते हैं बेटा, तो केस स्टडी के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें अगर 4 पॉइंटर्स हम देखें तो यही मेन आपका 4 मेजर एनालिसिस होने के बाद में यही चीजें आपकी सामने निकल के आती हैं। तो इन चारों चीजों पे आपको कमांड करना है, ठीक है। स्पीड का गेम है, एक्यूरेसी का गेम है, तो ध्यान रखिएगा कि स्पीड मेंटेन करते हुए एक्यूरेट आंसर टिक करना है। नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसलिए गलत आंसर मार्क मत करके आइएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि टाइम ध्यान रखना है ना। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारे स्टूडेंट्स के लिए 10 दिन का क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहने वाला है आप सभी के लिए। और बहुत टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। पेपर इजी है तो सभी के लिए इजी आएगा, टफ है तो भाई सबके लिए टफ है ना। तो इस चीज के लिए बहुत परेशान मत होइए कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। पेपर में जो आपने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, है ना। उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होगा। अभी से अगर हम प्रोसेस को पॉजिटिव रखेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में हमें स्ट्रेस नहीं होगा, और इजीली हम इस एग्जामिनेशंस को एटलीस्ट क्वेश्चंस को इजीली पढ़ पाएंगे। नहीं तो स्ट्रेस कंडीशन होने की वजह से हम आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर जाते हैं, ठीक है। तो आपने प्रिपरेशन करी है, आप बेफिक्र होकर एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। और कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी है, अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेरी जो आपके एंड से है मैं सॉल्व कर सकती हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा, तो उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस आप सभी के लिए डेफिनेटली लेके आऊंगी। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा करते हैं।